तो 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन है। इसी गद्यांश में से देख कर अध्ययन होंगे, तो एक बार गद्यांश देख लीजिएगा, ये दे रखा है आपके सामने, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन जो पूछा है, जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा है आपसे। ये कह रहा है कि परिश्रम का महत्व भी जानते हैं जो स्वयं अपने बल पर आगे बढ़े हैं। रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा होगा? ये वाला है ना, स्वयं। तो कहीं ना कहीं ये निजवाचक हो जाएगा, स्वयं, अपने आप, और ये खुद से चीज़ें होती हैं संबंधित, वो निजवाचक में हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें क्या पूछा है? इसमें कह रहा है कल कारखाने रात दिन उत्पादन कर रहे हैं, तो रेखांकित शब्द क्या है? तो रात दिन क्या है यहाँ पे? तो रात दिन देखें तो ये आपका कहीं ना कहीं क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण एक तरह से पदबंध हो जाएगा। इसमें पदबंध तो निकाल गए, लेकिन क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए इसे क्रिया विशेषण कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा जो 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषक के परिश्रम का ही फल है कि देश में हरित क्रांति हुई। रेखांकित शब्द क्या है? यानी जो भारतीय क्या है यहाँ पे ये पूछा है, तो भारतीय संबंधित हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण शब्द छाटिएगा। अगर परिमाणवाचक की बात की जाए तो इसमें से 1 टन है, ये परिमाणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि संसार के अनेक महापुरुष परिश्रम के प्रमाण रेखांकित शब्द में समास होगा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो कहीं ना कहीं कर्मधार हो जाएगा। विशेषण विशेष की बात होती है तो मोस्टली कर्मधार समास हो जाता है। पाठशाला में शब्द में समास कौन सा होगा? हम ये कहेंगे, वैसे सिंपल ये इसमें संप्रदान हो जाएगा, यानी वैसे पाठशाला का मतलब पाठ के लिए शाला बोल सकते हैं, और या कह सकते हैं जो पढ़ने की एक शाला बोल सकते हैं, तो निश्चित तौर से वही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, यानी संप्रदान इसमें तत्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फिर आपका 7 से लेकर आपका 16 तक, यानी ऐसे बोल सकते हैं 7 से लेकर 16 तक ये गद्यांश दे रखा है। इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इधर भी दे रखा हुआ है, तो ये भी दे रखा है, तो मैं इसे मिनीमाइज कर देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद है इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो देखते चलिएगा। इसमें देखिएगा जो 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है प्रभु सत्ता शब्द में कौन सा समास होगा? अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो कहीं ना कहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है आपसे कि आज प्रत्येक भाषा के भीतर यह जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई है कि फिल इन द ब्लैंक्स रेखांकित शब्द क्या है, तो बताइएगा ये क्या होगा? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसमें कह रहा है कि इस दृष्टि से भाषाओं के संगम का आज सबसे बड़ा तीर्थ है। रेखांकित शब्द में कौन सी संधि है? यानी संगम में, ठीक है। तो संगम में हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आंसू शब्द की श्रेणी कैसी है? आंसू हो गई, आंख हो गई, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपके तद्भव रूप होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो नदी में हो जाएगी जातिवाचक। नेक्स्ट देखिएगा उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लास, तो उत प्लस लास कौन सा वाला? ये वाला होगा, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 3 नंबर, ये वाला होगा। उनमें कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनकी कृतियां उल्लेखनीय है? रेखांकित वाक्य में सर्वनाम कौन सा होगा? ये कौन कौन है, ये कौन सा सर्वनाम होगा, ये बताना है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसमें पूछा है कि वह भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही और संत है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम होगा, यानी वह कैसा है? तो हम ये कहेंगे वह अपने आप में ही एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। भीतर क्या है? भीतर एक अपने आप में ही अव्यय हो जाएगा। भीतर, तक, भी, बहुत सारे शब्द हैं जो अव्यय के रूप में ही आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है वो इस प्रकार है, आज शब्द है कैसा है? ये आज है, वो हो जाएगा तद्भव रूप। नेक्स्ट देखिएगा आपको एक फिर से एक गद्यांश दे रखा है, 17 से लेकर 21 तक इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्यांश आपके सामने देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा आप क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो देखिएगा, इसी गद्यांश से संबंधित पूछा है। लड़की शब्द किस श्रेणी में आएगा? तो लड़की वो देश शब्द में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है? अगर आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो परिवार है वो एक आपका भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा, बाकी मूर्खता, कठिनाई और सुख समृद्धि ये सभी आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर आप देखें तो देखिएगा इसमें प्रत्यक्ष पूछा है तो हम यही काम करेंगे। देखिए ये तो होगा नहीं, बड़ी की मात्रा तो आती नहीं प्रति उपसर्ग में, समझ रहे हो ना, ये छोटी आती है तो ये दोनों तो कट गए, अब ये दोनों बचे। अगर प्रत्यक्ष देखा जाए तो इसमें यण संधि है, प्रति प्लस अच, तो आप जानते हो ई को यण जी सूत्र चलता है संस्कृत में। तो देखिएगा ई का यह हो जाएगा, बाकी त आधा रह जाएगा और यह भी आधा हो जाएगा क्योंकि ई का यह हो जाता है। फिर देखिएगा अच्छा, तो ये आके ये इसमें मिल जाएगा। देखिएगा इस प्रकार होगा ये कुछ अच्छा, तो ये आके इसमें मिलेगा तो ये इस प्रकार प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब एक चीज़ सुनिएगा, ये तो सही है दे रखा है, प्रति प्लस अच्छी ये भी सही है, क्योंकि देखिएगा आप इस प्रकार नहीं बना सकते कि प्रत्यक्ष, एक सेकंड रुकिएगा, देखिएगा प्रति प्लस अच्छी, तो ये सेम इसी की तरह बनेगा। देखिएगा वही है, इसे कर लीजिएगा इस प्रकार, और ये भी तो शब्द सही है प्रत्यक्षी, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। हालांकि प्रत्यक्ष के अनुसार तो एक नंबर ऑप्शन है, तो लेकिन ये भी सही है क्योंकि सही संधि हो रही है इसमें, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए और 3 दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सुख समृद्धि में कौन सा समास है। देखिएगा इसमें से हो जाएगा द्वंद्व, दोनों ही पद प्रधान है और भाववाचक संज्ञा है। ये ठीक है, जिधर देखो उधर ही लंबी लंबी कतार दिखाई देती, रेखांकित शब्द है, यानी जिधर उधर, ये क्या है, ये सभी शब्द है ना, सभी अब हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 22 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आपको फिर से एक अध्याय दिया गया है, आप देख लीजिएगा अध्याय को, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि छात्रावस्था का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा कहीं ना कहीं छात्र प्लस अवस्था मिलकर आ हो जाएंगे, सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, विद्या प्लस अर्थी संधि में निम्नलिखित विकल्प में से संधि का कौन सा भेद प्रयुक्त होगा, यानी कौन सा प्रकार होगा। आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएंगे, आ ही हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सदवृत्तियां शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर ओवरऑल सभी से इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो सद प्लस वृत्तियां हो जाएगी, तक अदा हो जाता है, सदवृत्तियां बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कृषक का तत्व क्या होगा, कृषक को अगर तत्व में लिखेंगे तो उसे किसान कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सफेद चादर पर एक बार कुछ अंकित हो जाए, विशेषण शब्द क्या होगा इसमें, तो इसमें से हो जाएगी सफेद। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्यवस्था का संधि विच्छेद क्या होगा, बी प्लस अवस्था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसमें यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा क्षेत्र शब्द कैसा रूप है, ये हो जाएगा आपका तत्सम, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जीवन पर्यंत में समास कौन सा होगा, या पद में कौन सा समास है, तो इसमें जीवन तक, तो इसका निश्चित तौर से अव्ययी भाव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आचरण शब्द की संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, यानी आचरण में कौन सी संज्ञा होगी, तो ये पूछा, ये हो जाएगी भाववाचक। और जैसा कि देख पा रहे होंगे हमारा जो 31 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो वो आपको संस्कृत से संबंधित होगा, जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज ले रखी है। 31 से लेकर 39 तक इस अध्याय को सामने दिखाई दे रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, आप एक बार देख लीजिएगा, फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर जैसा देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, यानी 31 नंबर, इसमें कह रहा है शिरस्त्राणम अत्र का संधि, यानी इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें होगी सत्व संधि, यानी सत्व विसर्ग बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अध्यापी पद से संधि विच्छेद स्यात्, यानी अध्यापी का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका अद्य प्लस अपी होगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक रहा महत युद्धम अत्र का समास, तो इसमें कहीं ना कहीं जब विशेषण विशेष की बात होती है तो निश्चित तौर से उसमें कर्मधारय समास हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 34, इसमें पूछा है आपसे कि जो भारतीय शौर्य से गौरवशालिनी कथा अस्ति, वाक्य अस्मिन् गौरवशालिनी विशेषण से विशेष्य वर्तते, तो इसमें हो जाएगी कथा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मुकुटम अत्र के लिंगम, यानी जो मुकुट होता है उसका लिंग कौन सा होगा, तो वो संबंधित हो जाएगा नपुंसक लिंग। ये कह रहा है कि आत्मोत्सर्ग से अत्र का समास है, यानी जो आत्मोत्सर्ग से है इसमें कौन सा समास होगा, ये संबंधित हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिएगा ये सेंटेंस है ना, अद्यापि तन्मुकुटम तत्ग्रामी सुरक्षितम अस्ति, इसे वाक्य अस्मिन्, यानी इस वाक्य में अव्यय पदानि सन्ति, यानी इसमें कितने अव्यय पद दे रखे हैं, तो इसमें हो जाएंगे 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा
ये डाटा दे रखा है, इतस्य कृते संस्कृत संख्या पदम से आता है, यानी ये कितना है वो आपको बताना है। ये संबंधित हो जाएगा आपका षड्विंशति, यानी ये जो हम हिंदी में लिखते हैं ना, ये कुछ इस प्रकार का, तो ये आपका होता है, कह सकते हैं ये षड्विंशति का मतलब 26 है ये, ठीक है। वैसे 26 हमें सामान्य तौर पर ऐसे लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उल्लेख पदस्य से संधि विच्छेद से आते हैं, यानी उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा, वो हो जाएगा उद प्लस लेख, सही है ना, उद प्लस लेख उल्लेख, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक आपको पद्यांश दे रखा है, 40 से लेकर 43 तक इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे। देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखते चलिएगा। ये कह रहा है क्वान्यत्र अत्र का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्व प्लस अन्यत्र प्लस दीर्घ, यानी कह सकते हैं इसमें सवर्ण दीर्घ संधि हुई है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है वर्षागामी अत्र का समास, वर्षागामी में कौन सा समास होगा, तो इसमें तत्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सलिलम यानी सलिलम पदे लिंगम अस्ति, यानी सलिलम में कौन सा लिंग होगा, तो नीचे तौर से ये नपुंसक लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मरु पदस्य विशेषणम अस्ति, यानी मरु पदम में विशेषण क्या है इसमें, तो हम देखेंगे जैसे कि आपने पद्यांश पढ़ा हुआ उसमें दे रखा है चारों। नेक्स्ट देखिएगा कि 83 इति संख्या पदम संस्कृत लिखतम, यानी 83 को यानी 83 को आप संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे, तो वो बताइएगा। हम इसे लिखेंगे कुछ इस प्रकार नहीं लिख सकते क्या, 83, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चतुः सप्तति इतस्य गद्य से करते अंकेशु संख्या अस्ति, ये क्या पदस्य है, पदस्य से करते अंकेशु संख्या अस्ति, यानी आपको चतु सप्तति बताना है, यानी इसका मतलब 74 ही तो होगा, सही है ना, यानी 74 को ही तो हम कह रहे हैं चतु सप्तति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अहम प्रातः प्लेन द ब्लैंक, यानी 4:45 उत्तिष्ठामि प्रदत्त समय संस्कृत से आता है, यानी इसे संस्कृत में क्या कहेंगे, संस्कृत में कहेंगे पादोन पंचवादनी, यानी 4:45 को ही हम पादुन कहते हैं, यानी पौने लग जाता है ना तो पादुन हो जाता है, और उसके आगे जो शब्द दे रखा है, जैसे 6 कहता तो इसका मतलब 4:45 की बात कर रहा है, अगर 7 कहता तो 4:45 की बात कर रहा है, तो इसी प्रकार है, ये पंच का मतलब यहाँ पे यही है कि 4:45 की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाचार पत्र वाहक प्रातः 6:15 बजे प्लेन द ब्लैंक समाचार पत्राणी वितरती समय संस्कृत रहती, यानी इसे 6:15 को संस्कृत में क्या कहेंगे ये बताना है। इसे कहेंगे सार्ध षड्पंच 10 वादनी, यानी सार्ध मतलब यानी एक तरह से सभा होता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि 7:10 हो रही है, इसी समय संस्कृत लिखता है, इसको संस्कृत में लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा 10 का अधिक सप्तवादनम, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 4 सही हो जाएगा। सुमेलितम नास्ति, यानी जिसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। अगर हम ओवरऑल सभी को देखें तो ये है अकार से प्रक्रियायाम सब्रतम, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्पर्शा नाम स्पष्टम होता है, सही है। अंतस्थ यानी जो अंतस्थान नाम होते हैं वो ईसद स्पष्टम होते हैं, स्व यानी स्वरानाम होते हैं वो विव्रतम होते हैं, तो इस प्रकार ये तो तीनों सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। मायसा सूत्राणी संधि, मायसा सूत्र कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 14। नेक्स्ट देखिएगा, विसर्ग से उच्चारण स्थान है तो अकु विसर्य नाम कंठा होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, री का स्वर से उच्चारण स्थान क्या होगा, ऋतु सा नाम बुर्दा होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लतु सा नाम दंता होता है, तो इसमें दंता कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ईदन तो कंठ तालु होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये मैं सभी बोल रहा हूँ ना, ये सभी आपसे उच्चारण स्थान के सूत्र हैं, ये सूत्र याद रख लेते हैं, बाकी तो आपको सभी चीज़ें याद हो जाती हैं, ये कौन सा वर्ण है किस में आएगा, जैसे बकार दंतुष्टम, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, माहेश्वर सूत्रेषु एच प्रत्याहार से उचित क्रम बरतते, तो माहेश्वर सूत्र में जो एच प्रत्याहार होता है ना उसके जो उचित क्रम बताइएगा क्या होगा, तो ये संबंधित हो जाएगा ई औ ऐ औ, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रेषु को वर्ण द्विरोक्ता, तो इसमें से देखें तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इसका 2 बार उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा, माहेश्वर सूत्राणु की साम संज्ञानार्थ नहीं भवंती, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके अणादि से। नेक्स्ट है अनुसार से उच्चारण स्थानों की
तो अनुस्वार का तो नासिक होता है, और वैसे पंचम वर्ण का सभी का नासिक ही होता है। इस वर्णनाम कति विधा संति सिद्धांत तो कौमुदीनानुसार प्रत्येकम, ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं आपकी द्वादश। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।